गंगोत्री से शिव योगी, ये हमारे, मैं समझता हूँ 35-40 वर्ष पहले हम लोग मिले थे। इन्होंने पता नहीं किस माध्यम से तलाश किया गोपाल लाजू को, आज आए। वैसे ही सहज सरल इनके ही मुँह से मैं सुनवाऊँगा कि क्या अनुभूतियाँ होती थी उस समय 35-40 वर्ष पहले, कैसे सम्मेलन होते थे, कैसी बातें होती थीं। और यही पुनरावृत्ति हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे जो अकल्ट परिवार मिलन 2024 होने जा रहा है, इसमें वही सारी चीज़ें हों। मैं 2 शब्द, आप क्या बोलेंगे? मतलब मैं अपनी तारीफ़ नहीं चाहता, पहली चीज़ आपको पता होगा, आप 40 वर्ष बाद मिल रहे हैं, आज भी वैसे ही पाएंगे आप मुझे जैसे 40 वर्ष पहले। कहीं अंतर दिखाई दिया आपको? है, दुनिया बदल गई, सारी चीज़ हो गई। मैं गोपाल लाजू वो का वही है और भगवान से ही चाहता हूँ कि अंतिम सांस तक गोपाल लाजू ऐसे ही बना रहे। क्या बोलेंगे आप इस विषय में 2 शब्द? जी, ऐसे सन 88 में जब मैं दिल्ली में पत्रकार था, तो उस समय राधा कृष्ण श्रीमाली जी तांत्रिक बैल जी ने एक ज्योतिष एवं पराविद्या सम्मेलन रखा था राधापुरी में। तो वहाँ पर हम लोग उस प्रोग्राम को, पहला प्रोग्राम था जिसमें आप भी आए थे। तो 4-5 लोगों को वो 2 दिन 3 दिन लगातार प्रोग्राम चला, वो हमने देखा। तो जो पंपलेट आपने दिया उसमें 2 प्रयोग थे, वो 2 प्रयोग हमने करके देखे। उसका बेनिफिट ये मिला कि जब मैं योगा ट्रेनिंग के लिए गया, सन 89 में गया था फरवरी में, और फरवरी में 89 में ट्रेनिंग पे जाने से पहले मैं उन दोनों प्रयोगों करने के बाद आपसे मिलने के लिए आया। तो उन्हीं प्रयोगों का वो उसके लिए थे, बरकत के लिए और पैसे को रोकने के लिए। उसका एक का तो फ़ायदा ये रहा कि हमारा काम नहीं रुका, क्योंकि जब मैं योगा ट्रेनिंग में गया तो उसमें 10,000 रुपये पूरे साल का खर्च था। 35-40 साल पहले? हाँ जी, 1979 की बात कर रहा हूँ, फरवरी 1979 की बात कर रहा हूँ। मैं 25 फरवरी 1979 को आपके पास आया था यहाँ पर। जी, और रात को रुका था। उस दिन विस्तार से बात हुई थी और योग पे हुई थी। और वो किस विषय पर हुई थी? आपने ध्यान के बारे में कुछ बताया था कि अंगूठे से ऐसे जोतने के लिए और कमरे में घूमने के लिए, वही विस्तार से जानने के लिए विधि जानने आया था। तो आपने कहा था, आप बहुत बिजी थे उस समय, आपने कहा था अब योगा ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, पहले आप ट्रेनिंग पूरी कर लो, उसके बाद मेरी बात को समझ पाएंगे। अभी इतनी जल्दी आप इतनी बड़ी बात समझ नहीं पाएंगे। और ट्रेनिंग के बाद मैं सीधा हिमालय चला गया, उसके बाद फिर मिलना आज हो रहा आपसे। वहाँ क्या आपका मतलब, मैं 2 शब्दों में, आप अभी समय कहाँ है स्थापित, जो आपका कहाँ? गंगोत्री में, अपनी गुफा में। मैंने 1990 में गंगोत्री गया था। 3 जुलाई 90 को मैंने दीक्षा ली ऋषिकेश योग श्री पीठ से, और 27 जुलाई 90 को मैं गंगोत्री पहुंचा। और 94 में 1994 में मैंने गुफा बनाई, क्योंकि मैंने देख लिया था साधना करने के लिए एकांत गुफा में रहना जरूरी है। गंगोत्री जो आवागमन है संतों के बीच में। वो प्रयोग क्या था बताएंगे? मैं भूल गया सारी चीज़ें। 40 वर्ष पहले किसको याद होती? क्या था 2 शब्दों लोगों को, ताकि भला हो। जितना मुझे याद है बताता हूँ। जो बरकत के लिए प्रयोग था वो ये था कि कुछ मात्रा में नागकेसर, शायद 100 ग्राम, 2 चांदी की खड़ाऊँ, और उसमें कुछ और सामान, वो लाल कपड़े में पोटली बना करके बांध के घर में लटकाना था। तो मैं जब तक घर में रहा, वो घर में लटकाया, और जब मैं ट्रेनिंग करने के लिए चला गया तो उसको, पोटली को साथ लेके गया था और उसको साथ ही रखता था। तो मेरा कभी काम नहीं रुका। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं देखिए दुनिया का भला हो। अब ये चीज़ें हो रही हैं। किसी प्रयास के 10,000 रुपये वहाँ कटरा में जहाँ ट्रेनिंग चल रही थी और मानतलाई में अपने आप पहुँचे। जिन लोगों ने भेजे उनको मैं आज तक भी नहीं जानता। उस ज़माने में 10 लाख के करीबन, मैं समझता हूँ 10 वैल्यू थी। चलिए, कोई बात नहीं, तो ये हुआ। और जो आपकी गुफाएं हैं, जो आपने कहा था कि बड़ी वो गुफाएं हैं, साधु सन्यासी तो पलायन कर गए वहाँ से, वो गुफाएं खाली हैं। उन गुफाओं के मैं चित्र दिखा देता हूँ, अगर आप मुझे भेज देते हैं। और स्वामी जी का ये इनका कहना है कि अगर मान लीजिए उन गुफाओं को, उन जो वहाँ पे जो दिव्य प्लेसेस हैं गंगोत्री के, कोई अगर उनको आबाद करना चाहता है, कोई वहाँ पे स्थायी रूप से बसना चाहता है, और वो जो गुप्त, सुप्त और लुप्त गुफाएं हैं जो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि विनाश के कगार पे हैं बिल्कुल, तो उनको कोई अगर आबाद करना चाहता है, जिनको दिव्यता चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ गोपाल लाजू के साथ वो आए जिसको मौत का डर ना हो। ये बार बार कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके बहुत सारे वीडियोज़ बनाने हैं। अभी आए, जस्ट अभी 10 मिनट पहले ये भी आए हैं। सीताराम।